बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है ये क्लास 6 मैथमेटिक्स बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड से एक्सरसाइज 3.4 के लिए है। इसमें हम सीखेंगे क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड डिवीजन मेथड ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सीखना, ताकि जो एक्सरसाइज है 3.4 वो आपको अच्छे से समझ आए और जो कॉन्सेप्ट्स है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF के बारे में वो क्लियर हो जाए, ताकि आपको आइंदा के लिए कोई भी इसमें कन्फ्यूजन ना रहे कि कोई स्टेप कैसे हुआ या कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड प्लीज़ इसको शेयर करें। इस वीडियो का टारगेट आपने इसे 1000 व्यू पे पहुंचाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? देखो, एक ही नंबर के बहुत से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर हम पता करना चाहते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा नहीं होता कि एक ही नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करने के लिए आपके पास दो या दो से ज़्यादा नंबर्स हो, फिर आप उनके फैक्टर्स मालूम करें और फिर उनके फैक्टर्स में आप देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है। फिर जो कॉमन फैक्टर्स है उसमें आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो क्या है। जब आपको पता चल गया कि ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, उसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो नंबर्स है 18 एंड 30। पहले हमने क्या करना है, इनके कॉमन फैक्टर्स लिखने, सारे फैक्टर्स लिखने हैं। कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स लिखने हैं। फिर उनके कॉमन फैक्टर्स हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से कॉमन है। अब जैसे कि हमने 18 के लिखे हैं तो क्या है 1 2 3 6 9 एंड 18, ठीक है। 18 1 ज़र 18, 9 2 ज़र 18, 6 3 ज़र 18। तो ये तो हमने लिख लिया कि भाई ये इसके कॉमन इसके फैक्टर्स हैं। फिर हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 30। 30 1 ज़र 30, 15 2 ज़र 30, 3 10 ज़र 30, 6 5 ज़र 30। ये हो गए भाई फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स? 18 के फैक्टर्स एंड 30 के फैक्टर्स। अब हम चेक करेंगे कि इसमें कौन से कॉमन है। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, यानी एक ऐसा फैक्टर जो दोनों में मौजूद है, दोनों का फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों का फैक्टर है। तो क्या 6 भी। अब कितने इसके कॉमन फैक्टर्स हैं? 4 कॉमन फैक्टर्स हैं। जब पूछा जाए कि कॉमन फैक्टर्स तो सिर्फ हमने ये 4 के 4 लिखने। लेकिन जब पूछा जाए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर हाईएस्ट मतलब इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 1 बड़ा है, 2 3 या 6? 6 बड़ा है और 6 क्या है? कॉमन भी है। अब देखो 18 एंड 16 ये भी बड़े हैं लेकिन ये कॉमन नहीं है। हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो कॉमन है वो। तो उसमें 6 है सबसे बड़ा। तो ये हमारा आंसर हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इस प्रोसेस को कहते हैं HCF, ठीक है, फाइंडिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको ये तो पता चल गया कि कॉमन फैक्टर्स 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के होते हैं। अब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसको फाइंड आउट करने के दो तरीक़ेकार हैं, ठीक है। एक तरीक़ाकार ये है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा तरीका वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, वो बाय डिवीजन मेथड है। अब जब हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं और यूज़ करते हैं उनके फैक्टर्स मालूम करने के लिए, फैक्टर मालूम करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इस तरह से मालूम किए जाने वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहलाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब कैसे? अब यहाँ पे देख ले, 3 नंबर्स है, 3 नंबर्स है, तीनों के हमने क्या मालूम करने हैं? फैक्टर्स। अब फैक्टर्स सिंपल वाले फैक्टर्स नहीं है। कौन से फैक्टर्स है? प्राइम फैक्टराइजेशन से मालूम किए गए फैक्टर्स, यानी इनके प्राइम नंबर्स के ज़रिए जो फैक्टर्स हम मालूम करेंगे। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 में मैंने यही आपको सिखाया था, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे मालूम करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने फैक्टर्स मालूम किए 118 के, 120 के एंड 144 के। जब हमने ये फैक्टर्स मालूम किए, अब हम इनको तरतीब देंगे और लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अब ये तो हमने मालूम कर लिए और लिख ले।
अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने इन तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लिए हैं, अब उनमें हमें चेक करना है कौन कौन से कॉमन हैं। क्या चेक करना है? कॉमन फैक्टर्स चेक करना है। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स चेक कर लिया। क्या है? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे, जो कॉमन जो फैक्टर्स थे उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे भी हमने लिखा है आपस में मल्टीप्लाई किए। तो अब जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको भी आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 ज़र 6 एंड 6 2 ज़र 12। हमारा आंसर क्या आया? 12। तो ये इन तीनों नंबर का 12 इन तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अगर आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन से मालूम करोगे तो ये तरीक़ेकार है। लेकिन अगर आप इनके फैक्टर्स यू लिखोगे और फिर चेक करोगे कि कौन सा सबसे बड़ा है, तो उसमें भी आप देखोगे कि भाई 12 है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ज़्यादा इजी मेथड है बनिस्बत के हर नंबर के अलग से फैक्टर्स लिखो। अब देखो ये कोई छोटे नंबर्स तो है नहीं, काफ़ी हद तक बड़े नंबर्स हैं। इनसे भी बड़े नंबर होते हैं लेकिन ये भी काफ़ी हद तक बड़े नंबर्स हैं। तो इसी वजह से जो बिल्कुल छोटे नंबर्स हैं उनके लिए हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 30 है, 18 है, 50 तक, 100 से नीचे नीचे तक, तब तक गुजारा हो जाएगा। लेकिन जब बड़े नंबर्स आते हैं 100 और 100 से ऊपर आते हैं, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन हम यूज़ करते हैं। लेकिन फिर एक स्पेस आता है, एक जगह आती है जब हम इतने बड़े नंबर्स होते हैं कि उनका प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करके फिर उनके कॉमन फैक्टर्स चेक करना और फिर बताना कि कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे नंबर्स के लिए हम सेकंड मेथड यूज़ करते हैं, वो है बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड का जो स्टेप है, जो प्रोसेस है, वो ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले अब यहाँ पे आप देख लें कौन कौन से नंबर्स हैं। 42, 154, 455। अब इसमें 154 एंड 455 बहुत बड़े हैं। 42 फिर भी हम एक हद तक उसका जो फैक्टर्स है वो मालूम कर सकते हैं। तो जब नंबर्स बहुत बड़े होते हैं और ज़्यादा होते हैं, 2 3 4 नंबर्स होते हैं, फिर हम उनके लिए डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो मेथड है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले 2 नंबर्स लेंगे, ठीक है, एक बड़ा और एक जो सबसे छोटा है, और जो बड़ा नंबर है उसको हम डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। ओके, 42 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 126। कितना बाकी रह गया? 28। अब जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप का रिमाइंडर है उससे हम डिवाइड करेंगे जो हमारे पास ये डिवाइडर इसको, ठीक है, यानी 42 को हम डिवाइड करेंगे 28 से। ये करने के बाद अब देख लो 28 अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 28 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल 28। 42 माइनस 28 कितना बचा? 14। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा यहाँ पे डिवाइडर है इसको डिवाइड करेंगे जो ये रिमाइंडर बचा है इससे, ठीक है, जो किया 28 को 14 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 28, रह गया 0। अब आपके पास 2 स्टेप्स होते हैं। पहली बात, अगर आपके नंबर 2 थे, जैसे कि सिर्फ ये 2 नंबर थे, तो आपका जो आंसर है वो यहीं पे ख़त्म हो गया। जो ये 14 है ये आपका आंसर है। ये जो आपके पास 154 एंड 42 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्या है? 14 है। लेकिन क्योंकि आपके पास एक और नंबर है तो आपका स्टेप यहाँ पे नहीं रुकता। अब आप चलेंगे नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4 पे। अब आप क्या करेंगे, जो थर्ड नंबर है उसे लेंगे और जो आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं 14, क्या डिवाइडर क्या था? 14 था। इस 14 से थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 0 आ गया, अब इसको यहीं पे छोड़ दो, नेक्स्ट नंबर ले लो 454, और जहाँ पे आपका 0 आया था उसका जो डिवाइडर है उसी से थर्ड नंबर को डिवाइड करो। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 32 इज इक्वल टू यहाँ पे इन्होंने 14 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या है? 42। 455 हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे? 45 माइनस 42 क्या बचा? 3, एंड इस 5 को नीचे लेकर आए। अब हमने क्या करना है, जो 35 हो गया,
तो अगेन 40 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 28, 35 माइनस 28 7 बच गया। अब आप क्या करोगे, इस 14 को लोगे और इस 7 से डिवाइड करोगे। इससे जब आप डिवाइड करोगे तो 7 2 ज़ार 14, आपका आंसर आ गया नीचे। यहाँ पे क्या आ गया 0। अब ये ख़त्म हो गया। अब आपका जो स्टेप्स है वो ख़त्म हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब जो लास्ट में आपका डिवाइडर है यही आपका आंसर है। ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बिटवीन कौन से नंबर्स, 42, 154 एंड 455। तो ये डिवीज़न मेथड है और इसको यूज़ करने की जो वजह है वो ये है कि जब आपके पास एक तो बहुत ज़्यादा नंबर्स है, ठीक है, देखो 3 नंबर्स है, एंड दूसरी जो चीज़ है आपके पास वो क्या है, बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो इसलिए ये स्टेप हम यूज़ करते हैं और इससे ईजी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें, इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें। काइंडली जब आप रब्ता करें तो अपना नाम और क्लास मेंशन करें। यहाँ पे आपको बताती चलूँ, व्हाट्सएप ग्रुप का जो आप ज्वाइन करेंगे उसकी एक फ़ीस है। फ़ीस 100 रुपीज़ पर मंथ है। 100 रुपीज़ पर मंथ आपने व्हाट्सएप ग्रुप के लिए फ़ीस जमा करनी है। तो बाकी जो प्रोसेस है इस नंबर पे रब्ता करके आप मालूम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और दुआओं में याद रखें। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।